ये अधिकार पाने के लिए अनंत अनंत भव में पापड़ बेलना पड़ते हैं रे भैया। अनंत अनंत भवों में जो अधिकार तुम्हें मिला है, तुम्हारे बच्चों को मिला है, तुम्हारे भाइयों को मिला है, तुम्हारे रिश्तेदारों को मिला है, ऐसा अवसर आपको खोना नहीं चाहिए। मैं तो बता दिया कि तुम्हारी 5 पर्याय सुरक्षित कर देना। तीसरा कारण, बहुत सरल मार्ग बता रहा हूं। आप लोग, एक और सस्ता मार्ग है कि आप लोग भावना भाओ कि हमारा मकान, हमारा जन्म उस नगर में, गांव में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। मंदिर ना हो, तालियां बजाने, तालियां बजाने की ऐसी आदत पड़ गई है। होश में सुना करो, और खास तौर से मेरा प्रवचन होश में सुना करो, घुमावदार होता है। तुम भुलक करो और हम घुमक्कड़ है। क्या तालियां बजा रही? हाँ नहीं, मैं तो अच्छा है, अच्छा मार्ग बताया, आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। सब भावना भाव कि हमारा मकान उस कॉलोनी में हो जहां जिनेन्द्र का मंदिर ना हो। बहुत फायदे की बात बता रहा हूं, गलत मार्ग तो मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हारा गुरु हूं। बहुत फायदा इतना फायदा है, कुछ पाप लगने ही नहीं। हम जैसे महाराज कभी पहुंच गए तो पूछोगा, क्यों भैया अभिषेक कर दोगे? नहीं, एक ही जवाब, मंदिर ही नहीं। कितने में बरी हो गए? तो ये मान जाओ, जिन जिन लोगों के छिपी टोला में मकान हो, वे कृपया करके बेच करके, ऐसी कॉलोनियाँ अभी भी आगरा में हैं जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है, वहाँ चले जाओ। छिपी टोला का मकान थोड़ा महंगा मिलेगा, बाहर सस्ता मिल जाएगा। बहुत फायदेमंद रहोगे, बहुत फायदेमंद। क्या करूं, दूं आशीर्वाद? तो फिर दूसरा क्या, दूसरा अर्थ है कि महाराज जन्म जन्म तक जब हमारा जन्म हो, हमारा मकान हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। पता नहीं तुम लोगों की कैसी बुद्धि है। मैं सरल सस्ता मार्ग बताता हूं तो मना कर देते हो, और मैं बता रहा हूं तो सब हाँ कहते हो। तो लो, अब भोगो, हम क्या करें। अब जिनेन्द्र देव का मंदिर है, नकारात्मक शक्ति, बर्बाद हो जाओगे। अब नहीं होगा तो होगा। जिनेन्द्र देव के मंदिर तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनाया है। और तुम ही उस मंदिर में अभिषेक नहीं करते हो तो ये मंदिर तुम्हें बद्दुआएं, अभिशाप देता है। जिस माँ ने तुम्हारे लिए भोजन बना के रखा हो, और बहुत अच्छी तरह आज मेरा बेटा आएगा, भोजन खाएगा, और शाम तक भोजन न खावे आवे बेटा, तो माँ को कैसा लगता है? अच्छा कि बुरा? बहुत बुरा लगता है। हमारी जिनवाणी माँ ने मेहनत तो देखो इस माँ ने कितनी की है। सिद्धालय से भगवान को नीचे उतारा। भगवान कभी नीचे आते नहीं है, लेकिन भगवान को सिद्धालय से नीचे उतारा। और वो तुम्हारे सोर्स से आने वाले नहीं थे, भगवान है। माँ ने कहा, श्रावक भगवान तुम्हारे सो, तुम्हारी तो उनके चौकीदार तक भी पहुंचनी है। तो जिनवाणी माँ ने देखो कितनी करुणा की, मुनि महाराज से कहा तू भगवान को बुला दे, सोर्स लगा।
तो मां मुझे भगवान चाहिए ही नहीं है। अरे तेरे लिए नहीं, इनके लिए। बिना मुनिराज के मूर्ति में भगवान कभी आते ही नहीं। मेरे लिए पंचाणक नहीं है। मैं कभी भगवान को नीचे बुलाऊंगा नहीं। मुझे तो भगवान की जरूरत पड़ेगी तो मैं भगवान के ऊपर ही चला जाऊंगा। बड़ों को अपने पास बुलाना उचित नहीं है, बड़ों के पास जाना अच्छा। क्या है भाई, बोलो तो बोलो। बड़े अपने दरवाजे आए कि अपन बड़ों के दरवाजे जाएं? तो अपन तो भैया भगवान से कहते, भगवान नहीं, आपको मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। और आप लोग बहुत बहुत गलती करते हो। महाराज को जहां महाराज है वहीं क्यों नहीं जाते? नहीं महाराज छिपी टोला चलो। अरे भाई हरि पर्वत में हुई यहीं आ जाओ। नहीं, छिपी टोला वालों के तो सीमा बंदी है। छिपी टोला के अंदर आओ तो वेलकम, और बाहर जाओ तो भीड़ कम। बोलो, तुम्हें महाराज के पास जाना पड़े तब ज्यादा खुशी है कि महाराज तुम्हारे पास आ जाएं तब खुशी है? तुम्हारी बताओ। नहीं नहीं, गड़बड़ जो है तो सही बोलो। नहीं नहीं, ये तो ऊपर की बात है। अंदर की यही बात है, महाराज मेरे पास आ जाए तो आनंद ही आनंद है तुम लोग। और हमें भगवान नीचे मेरे लिए आएंगे तो मुझे बहुत दुख है, और मैं महाराज के पास जाऊं, भगवान के पास जाऊंगा तो आनंद ही आनंद है। वो नीचे आएंगे तो पतन है, और हम ऊपर जाएंगे तो हम सिद्ध भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हम ऊपर जाएंगे तो बोलो हम सिद्ध बन जाएंगे, और उनको नीचे लाएंगे तो। पर तुम्हारी माया ही उल्टी है। तुम्हें तो चाहिए भगवान चाहिए तो भगवान बन जाना। नहीं नहीं, मेरे बस की बात। तो मां ने बहुत कहा, देख तुझे तो महाराज भगवान की जरूरत नहीं है, लेकिन इन विचारों के खातिर थोड़ा सोच कर दे, थोड़ा सा। तेरा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। जिनवाणी मां ने हम लोगों से कहा, सोच कर चला जा पंचकर्णक में, क्योंकि तेरे सूर्य मंत्र के बिना भगवान नहीं। जिनवाणी मां ने मुनि महाराज का सोर्स बुलवाया, भगवान को नीचे बुलवाया। किसके लिए? तुम्हारे। मां ने इतनी मेहनत करके ये भोजन बना के रखा हो, और तुम जैनी होकर के, मां के बेटे होकर के भी इस भोजन का उपयोग नहीं कर रहे हो। बोलो बेटा, जिनवाणी मां की बद्दुआ सहन कर पाओगे? वो बद्दुआ देगी नहीं, उसको दुख होगा कि नहीं? तुम्हारी मम्मी को 2 रोटियों में दुख हो गया। मैंने तो बेटे के लिए बना के रखी थी, बेटा तो आया ही नहीं, और आया तो वो तो कह रहा है मैंने तो होटल में खा लिया। कितना दुख होगा 2 रोटियों के कारण। इस जिनवाणी मां ने तो कितनी मेहनत करके भोजन बनाया, और तुम आई नहीं, तुम आई नहीं। और आए तो कह दिया हम तो कहीं बाहर चले गए थे। महानुभाव, ये जिनवाणी मां की अंतर वेदना ऐसा तुम्हें दुख देगी कि ऐसे स्थान पर तुम जन्मोगे कि तुम जिनेंद्र भगवान का नाम सुन भी नहीं सकोगे। अभी खतरा है। इसलिए मैंने कहा था वहां चले जाओ जहां जिनेंद्र देव का मंदिर न हो। और है तो महानुभाव जो नहीं आए हैं उनको भी मेरा कहना है, जो पीछे बैठ गए हैं उनसे भी कहना है कि ये गलती मत करना। ये मंदिर बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। जिनके लिए आए इतनी मेहनत की, भगवान नकारात्मक हो जाते हैं। मैं तेरे लिए सिद्धालय से नीचे आया हूं, तेरी कॉलोनी के लिए आया हूं,
और तू ही मेरा इंतजार, तू ही मेरे पास नहीं आ रहा है। ये मूर्तियां तुम्हें भस्म कर देंगी महानुभाव, भस्म कर देंगी ये मूर्तियां। धर्म दीपक है, सावधानी से लिया तो प्रकाश है, और चूक गए तो बोलो आग लगा देगा। ये मूर्तियां दीपक के समान हैं। यदि हमने सावधानी बरती है मंदिर, तो तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश है, और चूक गए तो इन्हीं कारण से तुम भस्म हो जाओगे। ध्यान रखना, भगवान बैठा है तुम्हारे लिए आया मंदिर में। या तो स्पष्ट कहो मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है, मेरी कॉलोनी में मंदिर नहीं होना चाहिए, तो इस पाप से आप बच जाओगे। पुनर्विचार, मंदिर मत बनाओ, मत बनाओ, नहीं बनाना है, मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं, मैं तो उस कॉलोनी में जाऊंगा जहां मंदिर ना हो। पुनर्विचार करूं प्रस्ताव आज? तो ये खतरा मोल मत लो, बस ये साइड इफेक्ट बताने आया हूं कि ये मंदिर 11 kV की लाइन है, 200 मीटर दूर से खींच लेती है। ध्यान रखना, एक होती ना लाइन, वो 11 kV, वो बड़ी लाइन होती ना, वो जो पावर हाउस वाली, हाई टेंशन, उसमें लिखा 11 kV कुछ लिखा रहता है। कितनी दूर से खींच लेती है? ये तुम्हारे घर का मीटर नहीं है कि झटका में छोड़ दे। ये 11 kV का मंदिर, और अब जो मंदिर बन रहा है वो 12 kV मान लेना। अब जो भगवान आ रहे हैं वो भी केवी नहीं उनकी। इसलिए मेरा मन हुआ कि इतनी बड़ी केवी वाली लाइन में छिपी टोला में बिछा रहा हूं, इतना पावर दूंगा मैं इसमें करंट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 200 मीटर के, वो तो 200 फीट से खींच रहा है, ये कितनी दूर से खींचेगा? जो छिपी टोला की सीमा है, जितने लोगों के ध्यान में रखकर ये मंदिर बनाया जा रहा है, छिपी टोला का एड्रेस में छिपी टोला लिखोगे ना, पारसनाथ मंदिर छिपी टोला, तो छिपी टोला की सीमा के इतना करंट मैं देना चाहता हूँ इस मूर्ति में, इस मंदिर में। महानुभाव मान जाओ, छिपी टोला छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 11 kV की लाइन बिछी है पहले ही से। अब यदि तुमने इसको उपयोग नहीं किया तो ये मूर्ति, ये मंदिर तुम्हारे लिए ऐसे निमित्त बनेंगे कि ऐसी जगह जन्म होगा जहां भगवान का नाम लेने वाला भी। इसलिए मान जाओ मेरी बात, या तो आज से शुरू हो जाओ, नहीं तो थ्रू हो जाओ। शुरू हो जाओ या थ्रू हो जाओ। थ्रू यानी भाग जाओ, और शुरू यानी अपने माय बच्चों को सबके लिए मंदिर में लाना शुरू करो, अभिषेक के लिए, दर्शन के लिए नहीं।